आत्मा। आप लोगों ने आत्मा के बारे में तो सुना ही होगा। जब कोई इंसान मर जाए, अगर उसकी आत्मा को मुक्ति ना मिले या फिर कोई अधूरी इच्छा हो, वो पूरा ना हो, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए वह मरने के बाद भी भटकती है। अगर कोई इंसान किसी आत्मा से दुश्मनी मोल ले या कोई आत्मा किसी इंसान को परेशान करे, तो वो इंसान रोने पर भी उसके आंसू ना निकले, ऐसा हाल करती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेले सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और बाद में सुन लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक लड़का एक कब्रिस्तान के आगे एक घर लेता है, जहाँ पर उसे बहुत ही सस्ते में वो घर मिल जाता है। वो रहने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वह डर जाता है। उसके साथ में आया उसका कुत्ता भी गेट पर अगले दिन मरा हुआ मिलता है। वह समझ जाता है कि एक लड़की है जो उसने उसे कब्रिस्तान में देखा था, वह उसे परेशान कर रही है। आखिर वो कौन है लड़की? वो वहाँ से भाग भी नहीं पाता। क्या वो वहाँ से निकल पाएगा? आगे जानते हैं। मैं समझ चुका था कि यहाँ से भागना बेकार है। अगर यहाँ से निकलना है तो हिम्मत से काम लेना होगा। वापस से अंदर आ गया, तभी आवाज़ वही लड़की की आती है। आ गए वापस? मैं बोला, तुम कौन हो? कहाँ से बोल रही हो? और मुझे क्यों नहीं जाने दे रही हो? देखो, मुझे जाने दो। ये घर तू रख लो, लेकिन मुझे जाने दो। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आया। मेरा रू की हालत ख़राब हो गया था। मैं अपना फ़ोन निकाला किसी से हेल्प मांगने के लिए, तो मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। मैं थक हार कर अपने रूम में चला गया। सुबह से भूखा था, ना ही कुछ खाने को था और ना ही कुछ पीने को था। अपने कमरे में जाके आराम से सो गया, लेकिन सुबह कब हुआ पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, सोचा कुछ बना लेता हूँ खाने के लिए, लेकिन घर में कुछ नहीं था। तो फिर न जाने क्यों मैं टहलता हुआ घर के बाहर निकला। मन बहुत भारी सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। मैं सोचा, ये अजीब गरीब चीज़ों मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? क्या उस घर में कुछ था या फिर मेरा कुत्ते के साथ कब्रिस्तान से होते हुए इस घर तक आ गया? मैं इसे उधेड़ बुन में चलता हुआ न जाने कब्रिस्तान के पास कब आ पहुंचा कि तभी आवाज़ आता है, जनाब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही आए हैं 45 नंबर बंगले में। पलट के देखा तो ठीक ठाक देखने वाला एक आदमी था। मुझे पुकार कर सिगरेट का कास खींच रहा था। मेरे तरफ भी बढ़ाया उसने, लेकिन मैंने मना कर दिया। जाना पहचाना पता नहीं कौन हो। मैंने उनसे पूछा कि हाँ, मैंने ही ख़रीदा है। इस मकान पर कैसे आपको पता? उसने एक लंबा सा कांस खींचा और कहा, अरे सर, अपना चेहरा तो देखिए, परेशानी साफ दिख रही है। क्या हुआ? बच्ची दिखी या उसकी माँ? मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो। ये नए सुनने में सपने में उम्मीद भी नहीं किया था। मैंने पलट के उससे ही सवाल पूछ दिया,
आपको कैसे पता उनके बारे में? उस घर में माँ बेटी रहती है, पहले भी ऐसे हुआ था क्या? उस आदमी ने सिगरेट फेंका और एक लंबी सी सांस लेते हुए उनसे कहा, वहाँ पहले डिकोस्टा फैमिली रहती थी। कुछ सालों पहले एक रात घर की साफ सफाई करने के वक्त डिकोस्टा फैमिली को एक चिट्ठी मिला। पता चला कि उनकी जान सी बेटी टीना उनकी नहीं बल्कि डिकोस्टा की पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड सूरज की बेटी थी। डिकोस्टा चिट्ठी पढ़ के जैसे पागल सा हो गया। डिकोस्टा फिर अपनी पत्नी का पीछा किया तो पता चला कि उसकी पत्नी सूरज के बीच चल रहा था। मैं तो दो प्यार करने वाले वही करते हैं जो डिकोस्टा ने किया। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी को भगा के शादी किया था। कहते हैं ना, शिकायत में ईमानदारी और प्यार में बेईमानी ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करता। डिकोस्टा ने अपनी पत्नी और सूरज की बच्ची तीनों को मार के यहीं दफना दिया और खुद डिकोस्टा की फांसी लगा के मर गया। तभी से यहाँ उन चारों की आत्मा भटक रही है। मैं ये कहानी सुन के जैसे आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, नहीं बस इतना ही कहा कि आपको इतना सब कुछ कैसे पता? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और सर यही पास में रहता हूँ, वैसे अगल बगल की खबर तो रखनी ही पड़ती है। आप भी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। मैंने कहा, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएं? यहाँ तो सब भूल भुलैया है, जैसे है वापस यहीं आ जाते हैं। तो आदमी हंसते हुए बोला है, सब उस शक्ति का कमाल है। आप ये रूट पकड़ के चली जाओ, और हाँ, भगवान का नाम लेना नहीं भूलिएगा। और हाँ, वो चाय जो आपके टेबल पे रखा हुआ था डिकोस्टा बना के गया था। शुक्रिया बोला। मैं शुक्रिया बोल के आगे बढ़ा। उसका नाम पूछने के लिए पलटा तो वो चलते ही जा रहा था। मैंने दूर से ही पूछा, अरे भाई, आप अपना नाम तो बताइए, क्या नाम है आपका? तो आदमी हंसते हुए बोला, डिकोस्टा। मैं वापस घर जाने के लिए पलटा तो मुझे कुछ याद आया कि वो वही डिकोस्टा है। मैंने उसे देखा तो वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। मैं ही भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से भागते भागते मेन रोड पर आ गया और वहाँ से लिफ्ट लेके वापस मुंबई चला गया। फिर बाद में मैंने वो घर ब्रोकर के हाथों से वो मकान बेच दिया और मुंबई में एक नया फ्लैट ले लिया। मेरा कोई भी दोस्त मकान या बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने जाता तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि नए घर में पास में कोई कब्रिस्तान तो नहीं। आप भी ज़रा ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो आप भी कमेंट करके जल्दी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।